तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएगी। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएगी। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएगी। छाप तिलक सब गोरी बहिया नीली पीली चूड़िया। गोरी गोरी बहिया गोरी गोरी बहिया गोरी गोरी बहिया नीली नीली चूड़िया। नीली नीली चूड़िया नीली नीली चूड़िया नीली चूड़िया। बहिया पकड़े हरेली रे ये हिल गया सिंहासन मेरा किस बला की जोर से। तूफान उठा है कहीं या भूचाले चारों ओर से। लालदेव तुमने देखा के नृत्य गान में मगन हो रहे थे, लेकिन अचानक हमारा सिंहासन हिला। इसका कारण तुम बता सकते हो? श्री भैया जिनका प्रतिवर्षी दान आता है, निहार का ऑनलाइन सेंटर उल्दन, जिसके प्रोपाइटर हैं श्री भैया अखिलेश कुमार जी एवं श्री भैया वीरेंद्र भैया। आप दोनों की ओर से ये 51 रुपए की राशि ठाकुर जी की लीला में अर्पित हुए हैं। जय हो। कालादेव को शीघ्र ही दरबार में उपस्थित किया। कालादेव दरबार में उपस्थित हो। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, किस लिए याद किया सेवक को? कालादेव जी, आजकल तुम दरबार में बहुत कमाए जाया करते हो। क्या पाठ पूजा करके बैकुंठ की प्राप्ति किया करते हो? जी नहीं, आजकल मैं आदमी से हैवान बन गया हूं। भाई, हैवान से इंसान बन जाना तो अच्छा है, लेकिन इंसान से हैवान बन जाना तो ये तो बहुत ही बुरा है। वह कैसे? हमसे या जाप से या फिर अपने आप से? नहीं हुजूर, एक शादी के संताप से। शादी के संताप से? जी। ठीक है, अच्छी बात है। शादी तो घर की आबादी हुआ करती है, लेकिन पैसों की तो बर्बादी हुआ करती है। वो कैसे? वो ऐसे मांग मांग कर पैसे और तबाह हुआ हूं जैसे। हुजूर, पड़ी है पिछारी घरवाली हमारी। आज घर में घुसे हो, बाजार क्यों ना जाओ जी। दारला दरियाला लहंगा फरियाला सिलवा के क्यों ना लाओ जी। ब्याहे ते लड़ुआ भले और रोटन ते लड़ुआ भले। तुम अकेले बैठ के नित्य गप गप खाओ जी। और जिंदगी में चून की चिंता न घी की घिस-घिस। अरे रूखी चबाओ चाहे सूखी सरकाओ जी। छोरा नहीं छोरी नहीं, फोड़ा नहीं फुंसी नहीं, डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ। नाचो जी गाओ जी, चाहे जहां जाओ जी।
लौट के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी। रोके न कोई तुम्हें, टोके न कोई तुम्हें, और जाड़िन के दिना 4 महीना मत नहाओ जी। ये तो तुम्हारी घर की बातें हैं। घर की बात हुजूर, मैं बड़ा परेशान हो गया। हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है, इस बात को नहीं पूछोगे? पूछूंगा, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, हाँ। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? मेरी घरवाली रात दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है। क्या कहती है? अरे ये लाओ, वो लाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, लिपस्टिक लाओ, पाउडर लाओ, फेयर एंड लवली लेके आओ। भूत हो तो उतर जाए। औरत ऐसी भुतनी है जो हर वक्त सर पे चढ़ी रहती है। किस लिए याद किया हुजूर? हमने तुम्हें इसलिए याद किया है कि हम दरबार में बैठे हुए परियों के नृत्य गान में मगन हो रहे थे जी, लेकिन अचानक हमारा सिंहासन हिला। इसका कारण तुम बता सकते हो? हुजूर, ये कोई खास बात नहीं, आपका सिंहासन हिला है। ऐसा माजरा मेरे साथ में भी गुजरा एक दिन। सिंहासन नहीं, सिंहासन। हाँ, वही सिंहासन। हुजूर, आपके दरबार से छुट्टी लेकर जब मैं अपने घर गया, अपनी पारचाई पर जाकर लेट गया। पारचाई नहीं, चारपाई। मैं उसे पारचाई बोलता हूँ। हुजूर, अचानक मेरी पारचाई हिलने लगी। मैंने उठकर देखा, मेरी पारचाई के नीचे घूम रहा था चूहा, उस पे झपटी बिल्ली और मेरी चारपाई हिल्ली। इतने में मेरी नींद खुली और मेरी औरत आई, मुस्कुरा के बोली, बारे कसम से कि चिल्ली। हुजूर, सिंहासन है ना, इसके नीचे घुस बिल्ला, इसलिए आपका सिंहासन हिल्ला। लगता है कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं है। ये अष्टधातु से बना हुआ सिंहासन है। ये सिंहासन चूहा और बिल्लियों से हिलने वाला नहीं है कालादेव जी। ये सिंहासन तब हिलता है जबकि कोई ऋषि मुनि महात्मा इस सिंहासन को पाने के लिए तपस्या करता है, या फिर यह सिंहासन तब हिलता है जबकि कोई राजा महाराजा पृथ्वी के ऊपर अश्वमेध यज्ञ करता है। इसलिए तुम जाओ और पता लगा के आओ कौन है जो कि हमारा राज, हमारा वैभव हमसे छीनना चाहता है। क्या आप मुझसे ही कह रहे? तुम क्या समझ रहे? मैं तो ये समझ रहा पेड़ वाले से कह रहे। कोई बात नहीं हुजूर, जा रहा हूँ। चले जाओ। अरे जाता हम सर जंगल बन को, दूध कहाता देवों का। जाता हम सर खबर ले आता मैं हलकारा, जी बहलाता देवों का। आपों का आप समझो, भूतों का बाप समझो। आपों का आप समझो, भूतों का बाप समझो। जाता हम सर जंगल बन को, दूध कहाता। कालादेव जी गिर गए। आहा, अरे यहाँ तो शेर बैठा है, गुफा के अंदर शेर घुसा हुआ है। यदि मायावान थोड़ा और आगे को बढ़ गया होता तो ये शेर मुझे खा जाता। महाराज को कौन समाचार सुनाता? मेरी तो बगैर लाइसेंस की दंबूक रह गई। हाँ। और ये 51 रुपए की राशि है, श्री अरविंद भैया है, उनकी ओर से कालादेव जी। ये शेर नहीं है तो कुछ और चीज नजर आ रही है। पास में जाकर देखूं क्या बात है, कौन है ये? क्या ये? देखो बेया पक्षी ने, जो बेया पक्षी होता है ना, कितनी अच्छी जगह घोंसला बनाया। मालूम पड़ गया ये है नारद मुनि, जिन्होंने लगा रखी तप में धुनी। हो गया इनका पूरा जो, तो छीन लेंगे सुरपुर का सारा भोग।
महाराज को अभी खबर देता हूँ। और जाता हम सर जंगल वन को दूध कहा था देवों का, खबर ले आता मैं हल्का। महाराज के जीवन की जय हो। प्रसन्न रहो। पता लगा कि आए? जी हुजूर। कौन है वो? महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था, दीख पड़ा कंदरा के अंदर मुनि एक ध्यान लगाता था। मुनि? हाथ सुमरनी बगल में सोटा, माला को टरकाता था। ब्रह्मा जी का पुत्र जो कहिए नारद नाम कहता था। क्या? ब्रह्म पुत्र नारद? जी। हमारा राज, हमारा वैभव छीनने के लिए पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। अवश्य। मैं उनकी तपस्या हरगिज नहीं पूरी होने दूंगा। काला देव जी। ये इंद्रासन के लेने हेतु तप करते हैं मुनराय। मित्र हमारे काम को तुम लाओ, शीघ्र बुलाओ। जो हमारे परम मित्र कामदेव हैं, शीघ्रता से तुम उन्हें हमारे पास उपस्थित करो। मुनिगति देखे सुरेश डराना, मुनिगति देखे सुरेश डराना, काम ही बोले कीन समाना, काम ही बोले कीन समाना। मैं हूं अपूर्व सौंदर्य का राजा। मैं हूं 3 लोक एवं 14 भुवनों को अपने बस में करने वाला मैं हूं। मेरे ही नाम का डंका बजा करता है अलका में। मेरे इस सुंदर रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। ये जगत जिसकी आराधना किया करता है वो काम मैं हूं। जगत पालक जिसके मन में बसा करता है वो काम मैं हूं। काला देव मैं हूं। इधर से उधर खबर सुनाने वाला मैं हूं। मेरे ही नाम का डंका बजा करता है जबलपुर में। मेरे इस रूप की चर्चा हुआ करती है छतरपुर में। हुजूर प्रणाम। प्रसन्न हो काला देव। जी। काला देव इस समय देवलोक को छोड़कर हमारी अलकापुरी में आने का कोई विशेष कारण? विशेष कारण हुजूर, आपके जो मित्र हैं देवराज इंद्र, उन्होंने आपको शीघ्र बुलाया है। आप शीघ्रता से मेरे साथ चलिए। क्या हमारे मित्र देवराज इंद्र ने हमें याद किया है? काला देव, धन्य धन्य मेरे भाग्य हैं जो सुमरो सुरराज। चलो दूत अब बेगी करो मित्र को काज। चलो शीघ्रता से चलते हैं। काम ही बोल कीन समाना। जैसे ही मित्र को देखा तो देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो गए कि अब तो काज हो ही जाएगा। कहिए मेरे मित्रवर, किया मुझे क्यों याद? काम जो मेरे योग हो फरमाइए सरताज। मित्रवर, किस लिए मुझे बुलाया है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है मित्र कामदेव, ये मेरे प्यारे मदन तू कहना मेरा मान, क्योंकि मैं व्याकुल हुई समय ऋषि नारद के ध्यान। जब से सुनो तप नारद को, तब से दिल में संशय भारी। अरे इंद्रासन के लेन है तुम उन शैल पे जाके आसन मारी। तुम बेगी ही जाओ, भोग की वस्त करो सब तैयारी। ध्यान गए ऋषि नारद को तब ही समझो कल्याण हमारी। तुम्हें नारद मुनि का ध्यान भंग करना है। यदि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरे राज, मेरे वैभव को, मेरे राज सिंहासन को वो छीन सकते हैं। मित्रवर, आप तो बहुत ही छोटी सी बात पर इतने चिंतित एवं इतने व्याकुल हो रहे हैं। वो भी इस मित्र कामदेव के रहते। मेरे राजा इंद्र, तू मत कर सोच विचार। अवसर पर धीरज धर तो ही है काट तुम्हार। फिर कौन सी बात है नाथ बड़ी, अब ही मुनिनाथ का ध्यान डिगाऊं। ले ऋतुराज समाज अभी मुनितान तरंगन में बहुराऊं। एक काम कला रच के वो भांति तो योग छुड़ाई के भोग कराऊं।
जो न किशोर करूं इतना तो जग में कामत नाम न कहूं। आप किसी बात की चिंता ना करें। ए कालादेव, जी हुजूर। तुम हमारे मित्र के साथ में जाओगे, इनका मार्गदर्शन करोगे? क्यों नहीं, आइए। सहते सहाय जाओ ममो हेतु, चले हर्ष ही जल चर के तू। कालादेव जी, वह स्थान यहाँ से कितनी दूर है? वो काफी दूर है यहाँ से स्थान। अच्छा, यहाँ मैं एक बार गया और फिर अब जा कौन रहे से लोक में है? कौन से लोक में? वो मृत्यु लोक में। अच्छा। चल मेरे काम के प्रथम बाण कर मारक का निर्माण। तेहि आशर मदन जब गए निज माया बसंत निरुमय, निज माया बसंत निरुमय। हुजूर, तुमने तो कमाल कर दिया और धोती फाड़ के रूमाल कर दिया। बगैर डीजल पेट्रोल खर्च किए आश्रम पर आ गए। कालादेव, एक देवर्षि यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर तो बड़े कंकीर झाड़ एवं पत्थरदार बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आ रही हैं। हाँ। ये स्थान कुछ अच्छा नहीं लग रहा हाँ, है, इसलिए अभी इन कटीली झाड़ियों को नंदन वन बना दूंगा मैं। इन पत्थर की चट्टानों को मखमल बनाकर बिछा दूंगा मैं। यदि मैं चाहूं तो ले लूं इस जमाने की जान को। ये नायक तो चीज है क्या? मैं छोड़ नहीं उस भगवान को। चल मेरे काम के तृतीय बार कर बसंत ऋतु कर। चली सुहावन त्रिवे देवयारी, काम कृष्ण कमाल और ही कमाल कर दिया। अभी यहाँ पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे, अब तो चारों तरफ हरियाली, झरने बह रहे, जब सुंदर वृक्ष, शीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार की जब वायु चलने लगी है तो अप्सराओं को भी बुलाना चाहिए। चल मेरे काम के चतुर्थ बार कर परियों का निर्माण। रंभाद किशोर नार नवीना, सकल अवसर कला प्रवीणा। प्रसन्न हो। कहिए महाराज, क्यों बुलाया है? हे सौंदर्य की अद्भुत मूर्ति, सभी कलाओं में प्रवीण, आज हम तुम्हें एक छोटा सा कार्य सौंप रहे हैं। जी। तुम्हें अपनी सुंदरता से, अपनी कला से, अपने नृत्य और गायन से देवसी नाथ का ध्यान भंग करना है, इनका मन अपनी ओर खींचना है। जैसी आज्ञा। ये क्यों तुम पड़िया हो? क्या? पड़िया? पड़िया नहीं हूं मैं, तो भैंसिया हो क्या? परी हूं, परी। अच्छा परी हो, परी हो के तुम खड़ी हो। अरे मेरी कोटी है परी। अच्छा, वैसे तो मैं खड़ी हूँ। हाँ। तुम भी आए हो क्या? और क्या? ये मुंह बहुत दिन के बाद दिखाई दिया तुम्हारा। काय के लिए बुलाया है? बाबा का ध्यान दिखाने के लिए। ये कहाँ जाएंगे? ये है जितना बाबा। भगाओ, ये वहीं आएंगे। ये है बाबा। ए बाबा जी। बाबा जी मत कहो, तो इनसे कहो ए राजा जी। हाय हाय। ए बाबा, देखिए ना, मैं इत्र में नहा के आई हूं। एक बार देख लो बाबा तो बार बार देखोगे। ऐसा लग रहा है पत्थर की मूर्ति है क्या? पत्थर की नहीं है, हाँ, इंसान ही है। इंसान है। हाँ। बाबा जी अजी देख क्यों नहीं लेते? एक बार देख लो ना बाबा। हो मुनि बाबा हो मुनि बाबा, पलकियां खोले रस्सी की बूंदें पड़ी। मुनि बाबा पलकियां खोले रस्सी की बूंदें पड़ी। बाबा फुलकियां बेल दाल कैसी बढ़िया बनी।
घोल रसिकी पूरी बाबा पलकियां खोल रसिकी परी। और देखो ना बाबा क्या सुहाना वातावरण हो रहा है। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु चल रही है। शीतल मंद सुगंध, हाँ और वायु तो 4 प्रकार की होती है। वो वायु तुम ज्यादा छोड़ते हो। शीतल मंद सुगंध और दुर्गंध 4 प्रकार की होती वायु। लेकिन आनंद देने वाली वायु 3 ही होती है। बादल गरजे बिजली चमके बादल गरजे ओ बादल गरजे बिजली चमके बादल गरजे छाई 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 घटा घन घोर रसिकी इंद्रलोक से आई अप्सरा इंद्रलोक से। कि नारद मुनि यहां से जा चुके हैं। जाओ तुम दोनों भाई उनका पीछा करो और जाकर के देखो भगवान नारायण इनके साथ में क्या कौतुक करते हैं। चले जाओ। बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम बम बम। शंकर भगवान ने अपने गणों के लिए आज्ञा दी कि जहां जहां देव ऋषि नारद जा रहे हैं इनके पीछे पीछे जाओ। कहां जाते हैं? देव ऋषि नारद क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर नारायण भगवान से सैया पर शयन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य यही है कि आज मैंने ऐसा कार्य किया है कि आज तक किसी ने नहीं कर पाया। अभिमान के वशीभूत होकर के जा रहे हैं। काम को भी जीता तो क्रोध को भी जीता, और भगवान विष्णु को ये शुभ समाचार सुनाने की इच्छा लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु को भी ये शुभ समाचार सुनाऊंगा, क्योंकि भगवान विष्णु हमारे प्रभु के साथ साथ हमारे मित्र भी हैं। और ऐसा कहते हैं, गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, कै हो निर्धन कै होए नारायण नारायण। चलता हूं भगवान विष्णु के पास। और इच्छे तेरे गुमानी फिरिए, अब चे तेरे गुमानी फिरिए, और जन्म ना मिले माया जा काया, अरे संगे ना चले जा माया संगे ना चले। क्योंकि 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरे मद के मेले में। 10 10
तक नारी के खेल में, 40 तक नारी के खेल में बेटा हाथ मले माया संग ना चल जा काया। मनुष्य करता है ये मेरा, तेरा है तो वो भी मेरा। तो कहता है, हाँ तो कहता है मेरा मेरा, जग में कुछ भी नहीं है तेरा। तू कहता है कहता है मेरा मेरा, जग में कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन हो मरघट में डेरा, एक दिन हो मरघट में डेरा, अग्नि बीच जले माया संग ना चले जा। स्याही गई सफेदी आवे, तन की खाल सुखड़ सब जावे। स्याही गई स्याही गई सफेदी आवे, तन की खाल सुखड़ सब जावे। बंदर जैसा मुंह बन जावे, डगमग ना रहले माया संग ना चले जा काया। क्षीर सिंध गबोने मुनिनाथा, जहाँ बसे श्रीनिवासा। जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रभु आपकी जय हो। एक बार आप लोग जोरदार ताली सेवा करते हुए जयकारा लगाइए। अंशराज गौतम जी, आपकी ओर से ये 10 रुपए की राशि है। एक बार जोरदार ताली सेवा करते हुए आप लोग जयकारा लगाएं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। मात्र 2 से 3 मिनट का समय है। जो भी भक्त ठाकुर जी की भेंट करना चाहते हैं वो पधारेंगे। आज भगवान की लीला के लिए प्रथम दिन है। और भैया जरा धूम्रपान पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब तक लीला चले, यदि आप इसके बगैर नहीं रह सकते हैं तो कुछ समय के लिए पांडाल से उठ जाइए आप। मात्र 2 से 3 मिनट का समय, तो जिन भक्तों को आना है भगवान की भेंट के लिए, आप लोग यहाँ तक पधारेंगे, भगवान की भेंट नौछावरी करेंगे। उसके बाद में पुनः आप लोग भगवान की लीला का आनंद लीजिएगा। आज विशाल शोभा कलश यात्रा भी निकाली गई आप सभी भक्तों के द्वारा। आप लोग बारंबार बधाई के पात्र हैं। आप सभी के सहयोग से ये श्री रुद्र यज्ञ कमेटी जो बनी हुई है, जिसमें आप सभी का सहयोग रहता है, जहां पर प्रतिवर्षी आपके यहाँ पर यज्ञ होता है, कथा होती है, लीला होती है, भंडारा भी होता है।
नहीं तो ऐसे आयोजन बड़े बड़े शहरों में नहीं हो पाते हैं, ना जाने कितने वर्ष बीत जाते हैं। और आप लोग तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि भोलेनाथ की साक्षात आप सभी भक्तों पर कृपा है। तो जिनको आना है भैया आ जाइए, आरती का थाल आगे रखा हुआ है। वैसे तो सभी नियमों से आप लोग परिचित होंगे, फिर भी आप लोगों को अवगत करा दें। जिनको आना है शीघ्रता से आए। अब देखना ये भैया कितने लोग यहाँ तक आते हैं। खड़े तो यहाँ बहुत से भाई बंधु हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो भगवान के नाम पर भेंट का समय हुआ तो उठकर ही चल दिए। अरे राम राम राम। यही कारण है कि हमारा सनातन धर्म जो पीछे जा रहा है। कम से कम ठाकुर जी ने आपको जिस लायक बनाया है, आप लोग ना जाने कितना पैसा धूम्रपान में खर्च कर देते होंगे, और उसका परिणाम होना क्या है? सिवा मौत के, सिवा हानि के कुछ नहीं है, और फिर भी आप लोग उसे खाते हैं। और यहाँ जब भगवान की भेंट का समय आया तो आप सभी लोग शांत हो गए। फिर आगे आप लोगों की इच्छा है। क्या नाम बोलना है भैया? ये है श्री भैया जगदीश प्रसाद अहरवार जी। क्या बात है, एक बार इनके लिए आप ताली बजा दीजिए। उल्दन के ही निवासी हैं, अहरवार बंधु हैं। आपकी ओर से भगवान की भेंट में 101 रुपए की राशि है। और यहाँ पर बहुत से भक्त विराजमान हैं, फिर भी यहाँ तक आने में आप लोग संकोच कर रहे हैं। 2 मिनट आप लोग ताली सेवा करते हुए हरि कीर्तन बोल दीजिए, और जिनको आना है शीघ्रता से आइएगा। इतनी भी संख्या कम नहीं है कि कम से कम 5 या 11 लोग तो आ ही सकते हैं मंच पर, लेकिन ये हमारी आपकी कमी है जो हम और आप यहाँ तक नहीं आते हैं। और जब भगवान की भेंट का समय आता है तो हमारे पैर अपने आप पीछे की ओर खींचने लग जाते हैं। कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। जरा से बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर साहब को केवल हाथ पकड़ने के हजारों रुपए दे के आ जाओगे, लेकिन यहाँ पर अरे राम राम। वृंदावन धामे अपारे जपे जा राधे राधे हो। वृंदावन धामे अपारे जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे हो, भजे जा राधे राधे। जपे जा भजे जा राधे राधे हो, जपे जा राधे राधे। राधा लो बेली सरकारे रटे जा राधे राधे। राधा लो बेली न हो तो ब्रस भाने विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो ब्रस भाने विचारो रो तो। हो नहीं हो तो कृष्ण अवतारे रटे जा राधे राधे। हो नहीं हो तो कृष्ण अवतारे। चलिए लीला का आप लोग आनंद लीजिएगा। आप लोगों की इच्छा है
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। यहाँ तो समय सीमित है, और यदि फिल्मी गानों का कार्यक्रम होता तो एक से एक दानी दाता निकल के आ जाते। बहुत से तैयारी में बैठे थे, जब हम आए थे पूछ रहे थे महाराज जी डांसर कितने हैं? अरे राम, इन्हीं से तुम्हारा कल्याण होना है। लीला का आप लोग आनंद लीजिए। जय प्रभु के चरणों में देव ऋषि नारद का प्रणाम स्वीकार हो भगवान। हरस मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहस चराचर राया, बहुत दिनन मुनि की नीदाया। तुम्हारा अखंड कल्याण हो देवर्षि। आपने बहुत समय बाद इस क्षीर सागर में कृपा की है। हाँ प्रभु, अभी तक कहां पर विचरण करते रहे? बस प्रभु आपका नाम जपता रहता हूँ और भ्रमण करता रहता हूँ भगवान। काम चरित नारद सब भासे, जापति प्रथम बरज शिव राखे। और प्रभु जानते हो, इस नारद ने ऐसा कार्य किया है जो आज तक किसी ने भी नहीं कर पाया। अच्छा, हाँ, भगवान भोलेनाथ ने, हमारे पिता ब्रह्मा जी ने और आपने भी वो कार्य नहीं कर पाया जो कार्य इस सेवक ने करके दिखा दिया। ऐसा कौन सा कार्य किया देवर्षि? प्रभु मैंने कामदेव को जीता है और काम के साथ साथ मैंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त की है। बस और आपकी कृपा रूखे बदन कर वचन मृदुल, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटे, मोहि मार मदमान। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। देवर्षि भला आप ऐसा काम क्यों नहीं करेंगे? और वैसे भी तुम्हारे स्मरण करने मात्र से लोभ मोह मद अहंकार इनका दमन हो जाता है। सुन मुनि मोहे होए मनिता के, ज्ञाने बैरागे हृदय नहीं जाके। ज्ञाने बैरागे हृदय नहीं जाके। फिर देवर्षि मोह तो उसके हृदय में हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। ये प्रभु सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है भगवान। आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा क्षीर सागर में भ्रमण करके आऊं? क्यों नहीं? जय हो प्रभु। करुणा निधि मन दीखी विचारी, ओरे अंकुर गर्भ तरो भारी। ओरे अंकुर गर्भ तन भारी। हमारे आदरणीय एसओ साहब पधारे हुए हैं, तो भगवान की आरती के लिए आप मंच पर भी आ जाइए। और हमारे विक्की भैया भी हैं यहाँ पर, और ये बड़ी सौभाग्य का विषय भी है। कि आपके ग्राम उल्दन में प्रतिवर्षी बड़ा ही पावन यज्ञ होता है, और इस कार्य में आज हमारे जो थाना अध्यक्ष महोदय जी हैं, इन लोगों का बड़ा ही परिश्रम हुआ करता है। बिना इनके हम लोग चैन से रह भी नहीं पाएंगे, इनका बड़ा सहयोग रहता है। और हमारे आज अध्यक्ष महोदय जी भी पधारे हुए हैं, तो एक बार हम ये चाहते हैं, एक बार आप लोग भैया जोरदार ताली बजा दीजिए उनके स्वागत के लिए। आइए भगवान को तिलक करा दीजिए। आरती की थाली ले जाइए महाराज जी, आरती की थाली उठा लो, ले जाओ, उठाओ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामो भागम, पाणो महासायक चार चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय हो।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं विष्णु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं विष्णु तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। और आप अपना अमूल समय लेकर यहाँ तक पधारे हैं और हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार आएंगे। आज प्रथम दिन है, आपका सहयोग समिति को भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है जो हमारे आदरणीय प्रधान जी, उनकी सारी टीम एवं समस्त ग्रामवासियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष श्री महारुद्र यज्ञ का ये जो आयोजन होता है। हमने पहले भी कहा है कि बड़े बड़े शहरों में प्रतिवर्ष आयोजन नहीं हो पाते, वो भी यज्ञ के, लेकिन आपके यहाँ पर प्रतिवर्ष यज्ञ ये होता है, तो आप लोग बारंबार बधाई के पात्र भी हैं। ठाकुर जी की लीला का भी आप लोग आनंद लीजिएगा। इसी प्रकार आप लोग अपना सहयोग समिति को देते रहेंगे, ताकि आने वाले समय में भी एक से बढ़कर एक आयोजन यहाँ पर होते रहे। आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन काफ़ी व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं, फिर भी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अच्छी हैं। मैंने अपने हृदय में विचार कर देख लिया है, हमारे परम भक्त देवसीनाथ के हृदय में गर्भ रूपी अंकुर ने जन्म ले लिया है। और हमारे जो थाने अध्यक्ष महोदय जी हैं, जयप्रकाश सर जी, जिनके द्वारा ठाकुर जी की आरती हुई है, भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। और यदि हमारे भक्त देवसीनाथ के हृदय में गर्भ रूपी अंकुर ने जन्म ले लिया है, तो बेग सुमे डारियों उखारी पण हमारे सेवक हितकारी। उस अंकुर को मैं शीघ्र ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। उसमें हमारा प्रण है एवं हमारे भक्त का हित है। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अमित अधिकाई। चले हृदय। बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु यहाँ पर। बस अब आज्ञा चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। इतनी जल्दी क्यों? कुछ हाँ प्रभु, बस और भी कहीं जाना है। नारायण नारायण, जय हो। हे मेरी प्रबल माया, हमारे समीप में आओ। जय हो भैया। जिस मार्ग से देवसी नाथ जा रहे हो, उस मार्ग में सुयोजन का एक नगर का निर्माण करो, जिसका नाम होना चाहिए श्रीनगर। और वहां के एक महाराजा होने चाहिए, जिनका की नाम होना चाहिए श्री श्रीनिधि जी महाराज। उनकी एक कन्या भी होनी चाहिए, जिनका नाम होना चाहिए विश्व मोहिनी। और उनका स्वयंवर होना चाहिए। जाओ, ये हमारा आदेश है। विश्व मोहिनी, जिसकी सुंदरता का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता है, ऐसी कन्या का आदेश दिया भगवान ने। और बनाए दई है कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी हो। बनाए दई है कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। बकरी देखो अजब बनी है, ईंट लगो ना लकड़ी। बकरी देखो अजब बनी है, ईंट लगो ना लकड़ी है। बनाए दई है कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी हो। बनाए दई है कारीगर ने। इधर देवऋषि नारद मुनि कौतिकी नगर ते ही गए,
पुरवासन सम पूछते भयऊ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस मार्ग से तो मैं रोज ही जाता हूँ, लेकिन ये नगर तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। अच्छा चलो किसी से पूछता हूँ। अरे भैया पुरवासिन सब पूछते भयऊ। भाई ये जो नगर दिखाई दे रहा है, ये नगर नवीन है या प्राचीन? बहुत पुराना है। मुनिराज, ये तो बहुत पुराना नगर है, पुराने समय का बसा हुआ है। प्राचीन नगर है। इस नगर का नाम क्या है? श्रीनगर, अर्थात लक्ष्मी का निवास। और भैया यहाँ के राजा का नाम क्या है? यहाँ के जो नरपाल हैं उनका नाम है शीलनिधि। सुंदर नाम है महाराज शीलनिधि। और ये भीड़ भाड़ कैसी हो रही है? क्या हो रहा है? महाराज की कन्या है, उनका स्वयंवर होने जा रहा है, इसलिए भीड़ भाड़। क्या नाम है उस कन्या का? उस कन्या का नाम है विश्वमोहिनी। हर बात का उल्टा ही जवाब दे रहे हो। ग्राम का नाम पूछा श्रीनगर, अच्छा है। राजा का नाम पूछा महाराज शीलनिधि, ये भी ठीक है, मगर ये ठीक नहीं है जो तुम कह रहे हो। विश्वमोहिनी अर्थात सारे संसार को मोहित करने वाली ऐसी कन्या है। और इस विश्व में मैं भी तो रहता हूँ, तो क्या मुझे भी मोहित कर सकती है? एक बात बताओ, जाओ अपने महाराज से जाकर कहो देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। जाओ। छीन कर ले गया दिल जिगर शाबुरा जादूगर। छीन कर ले गया दिल जिगर शाबुरा जादूगर। महाराजा शीलनिधि की जय हो, महाराजा शीलनिधि की जय हो। प्रसन्न रहो। प्रथारी जी महाराज, प्रथम ड्योढ़ियों से क्या संदेश लेके आए हो? आज हमारे दरबार में जो देव ऋषि नारद हैं, ब्रह्मपुत्र, वो पधारना चाहते हैं, उनके लिए क्या अनुमति है? देव ऋषि नारद प्रथम ड्योढ़ियों पर आए हैं? जी महाराज। अहो भाग्य, धन्य भाग। वो आए मेरे यहां, जागे मेरे भाग। चलो शायद अनुराग से लाएं उन्हें हम आज। क्यों, चलिए महाराज। चलो, उनके स्वागत है तो वहीं पर चलते हैं। आइए। ऋषिराज मैं करता हूं प्रणाम आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश, बल और प्रताप को। पधारिए मुनराज। उरियानी दिखाई नारद भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सबो यही के हृदय विचारे। लगन सिया राम चंद्र जी की जय। हे मुनिराज, ये मेरी पुत्री है विश्वमोहिनी, ये आपके लिए प्रणाम करती है। आप त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हार। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आप यहां आए हैं तो मेरी पुत्री की भाग्य रेखाओं को देखें, कैसा इसको घर मिलेगा, कैसा इसको वर मिलेगा, क्योंकि मैं इसका स्वयंवर रचाने के लिए जा रहा हूं। अच्छा। देख रूप मुनि बिरत विशारी। बड़ी बार लगे रहे निहारी। सेवक ने बताया था कन्या बहुत ही सुंदर है, विश्वमोहिनी नाम है। चलो इस बहाने देख भी लेता हूँ सुंदर है भी कि नहीं। जो यह बर है अमर सोई होई। जो यह बरे अमर सोई होई। समर भूमो नहीं जीत है कोई। समर भूमो नहीं जीत है कोई। इसकी रेखा कहती है जो यह बरे अमर सो हुई। जो इसको बरेगा वो अजर अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो यह बरे, ये कन्या जिसका वर्ण करेगी वो अजर और अमर हो जाएगा। संग्राम भूमि में उसे कोई भी नहीं जीत पाएगा। सेवक सकल चराचरिताही। सेवक सकल चराचरिताही। बरहे शील निधि कन्या जाई। बरहे शील निधि कन्या जाई। देवता
नाग असुर किन्नर नर सभी उसके अधीन हो जाएंगे। वाह शिवनेत्र महाराज, बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया है भी तो बहुत लक्षण सुंदर। सब विचारे और राखे, कछुक बनाए भूप सने भासे। जाओ पुत्री जाओ। महाराज बड़ी सुंदर कन्या है आपकी, लेकिन सुनो एक बात बताओ, कहो मुनिराज। ये स्वयंवर आज ही का है ना? हाँ, ये स्वयंवर रच चुका है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे इस नगर में अकाल पड़ने की संभावना है, इसलिए जितनी भी जल्दी हो सके इसका विवाह कर डालो। कोई राजा महाराजा राजकुमार कोई भी नाम ले तो मुझ जैसा बाबा, नारायण नारायण, लेकिन जल्दी से तुम्हारे कहने का स्वयंवर कर तात्पर्य दो। ये है कि शीघ्रता से कर दिया जाए। हाँ महाराज, इसीलिए मैंने ये स्वयंवर रचाया है। नारायण मैं चलता हूँ, जो आज्ञा मुनिराज। जल्दी से करना। पधारते रहिएगा। कर हो जाए सोई जतन विचारी, कर हो जाए सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहे बरे कुमारी, जही प्रकार मोहे बरे कुमारी। अब तो मुझे ऐसा यत्न करना चाहिए ताकि ये कन्या मुझे ही वर ले। जप तप कछु न होए ते ही काला, हे विधय विलय कवन विधुवाला। जब से इस कन्या को देखा है तब से बस जाप ताप भजन कुछ भी नहीं होता है, बस यही दिखाई दे रहा है किस प्रकार से ये कन्या मेरा वर्ण कर ले। नारायण। और यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो के रीझे कुंवर तब मेले जय माल, लखन सिया रामचंद्र जी की जय। ऐसे अवसर पर तो सुंदर रूप की आवश्यकता है, जो सुंदर रूप देख कर के ये कन्या मेरा वरण कर ले, मेरे तो भाग ही खुल जाएंगे। नारायण और नारायण। हरिशन मागहो सुंदरताई, हरिशन मागहो सुंदरताई, होई जात गए अति भाई, होई जात गए अति भाई। ऐसे समय पर भगवान श्री हरि हमारी सहायता कर सकते हैं, उनसे अब सुंदरता मांगू और विश्व मोहिनी से विवाह करूं, लेकिन जब तक मैं क्षीर सागर जाऊंगा यहाँ स्वयंवर भी हो जाएगा, ये नारद बाबा बाबा का बाबा ही बने रहेगा। बहुविध विनय कीन ते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपा। लेकिन एक बार प्रभु ने मुझसे कहा था कि नारायण जब भी तुम्हें कोई समस्या हो मुझे स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। इसका मतलब यही प्रभु पर भगवान को बिलो बुला- के मुनि नयन जुड़ाने, होइए का जो ही है हरे शान। हे भक्त, चिंता दूर कर, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से मैं तो उसी का दास हूँ। आ गए प्रभु आप। जिसने पुकारा प्रेम से पहुंचा वहीं पर दौड़कर से सैया गरुड़ वाहन लक्ष्मी को भी छोड़कर। यही कहो तो भक्त, मैं देख रहा हूँ प्रभु, बड़े जल्दी आ गए आप। और क्या। गरुड़ वाहन भी नहीं है, पैरों में पाउड़ी भी नहीं है। वाह प्रभु, तब तो आप थक गए होंगे, थोड़ी सेवा तो करनी ही होगी। नारायण। हे भक्त नारद, मुझे किस लिए याद किया है और ये तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी है, इसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं। प्रभु मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो आपका भक्त हूं। एक बात बताइए, क्षीर सागर में आपके साथ कौन रहती है? हमारे साथ हाँ, हमारी अर्धांगिनी लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जी। हाँ, और कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के साथ कौन रहता है? आदि शक्ति माता देवी पार्वती। पार्वती। हाँ, भगवान। और हमारे पिताश्री के साथ माता ब्रह्माणी। पर ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? नारायण नारायण। भगवान इस नारद के साथ मैंने क्या बिगाड़ा है? ये रे अच्छा, मैं ना दे रे तो बजा में डेरे। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है
कि अभी भोजन प्रसादी अपने हाथों से बनाते हो, है? हाँ, ऐसा ही प्रभु, है। आप तो सब तुम्हें एक सेवक की आवश्यकता है। कोई बात नहीं, हम एक सेवक भेज अरे देंगे तुम्हारे प्रभु, पास। सेवक की बात करते हो। सेवक कितने दिन रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन चला जाएगा, फिर जैसे कि तैसा। अच्छा, कहना क्या चाहते हो? प्रभु, कह दूं भगवान, अवश्य। अब भजन कुछ भी नहीं होता मुझसे। क्यों? अब तो बस आप कहे तो। हे भगवान, अरे लागी मनवा के बीच एक कटारी। अच्छा, आज जब से उस विश्व मोहिनी को देखा है, वाह प्रभु वाह। अरे लागी मनवा के बीच एक कटारी के मारा गया ब्रह्मचारी। लागी कैसी नारी बनाई प्रभु? कैसी? कोई चंचल, कोई हसीना, कोई चंचल कोई हसीना, कोई मुदरी, कोई नगीना। तूने ऐसी प्रभु ऐसी बनाई तुमने नारी, प्रभु ऐसी बनाई तुमने नारी के मारा गया ब्रह्मचारी। बस प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अगर मेरा विवाह है, हाँ प्रभु। अच्छा, विवाह करना चाहते हो? जाट सिंह भैया हैं जो नारद जी के लिए जो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। क्या बात है? हाँ जाट सिंह भैया की ओर से आपन रूप देहो प्रभु मोही, आने भात नहीं पावहे ओही। वैसे हमसे चाहते क्या हो? प्रभु, आप ये अपना हरि रूप थोड़ी देर के लिए बस मुझे दे दें, मेरा कल्याण हो जाएगा प्रभु। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहो सो बेग दासु में तो। और प्रभु, जैसे भी हो मेरा हित करो, क्योंकि मैं तो आपका दास हूँ प्रभु। अवश्य। कुपथि मांगे रोज व्याकुल रोगी, बैधि न देह सुनाओ मुनि जोगी, बैधि न देह सुनाओ मुनि जोगी। रोग से व्याकुल रोगी जब कुपथ्य मांगता है तो वैद्य उसे कभी नहीं देता है। जेहि विधि होए परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करव है न आन कछु वचन न मिर्सा हमार। और फिर देवर्षि, जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा हम वही कार्य करेंगे। हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। जय हो। फिर कुमारक से हटाकर सुमारक पर जो चलाते हैं, माता हो या पिता, हितैषी ही कहते हैं। फिर तुम्हें यदि हरि रूप चाहिए तो चलो उस मंडप के नीचे जो कहा सुकर दिखाऊंगा। हरि तुमको बनना है तो हरि तुमको बनाऊंगा। जय हो प्रभु। तुम्हारी अब तो मेरा विवाह हो जाएगा। आओ, आओ नारायण देवर्षि, नाम। आओ, आओ। इस प्रकार से भगवान विष्णु वचन देते हैं। इधर जो शंकर भगवान के गण थे, और ये मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिले दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिले दे बैठे। हाँ भैया जय, हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं। तो मैं शंकर भगवान की आज्ञा है कि जहाँ जहाँ देवऋषि नारद जी जाएं उनके पीछे पीछे जाना है। हाँ, तो देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में हरि रूप लेने के लिए गए थे, हरि रूप लेने के लिए गए। लेकिन हरि के
कई भाव अर्थ हुआ हाँ, करते हैं। हरी सर्प को कहते हैं हरी शेर को और भी कहते शेर हैं, को भी कहते हैं हरी बंदर को भी कहते हैं। और हरी मिर्च भी होती है। अब भगवान अपना रूप तो दे नहीं सकते हाँ हैं। ठीक है, हम चल कर स्वयंवर में देखते हैं किसका रूप दिया है। भगवान अपना रूप तो दे सकते, हरि विष्णु भगवान को कहते हैं, लेकिन वो अपना रूप नहीं देंगे, किसी और का रूप दिया होगा। चलकर देखते हैं स्वयंवर में। मुरली धरे छली या मोहल हम भी तुमको दिले दे बैठे हैं। मुरली धर जय हो। देखिए ओ हो देख लो भैया, दूल्हा कैसो बैठो। हाँ क्या दूल्हा तो बहुत सुंदर है। क्या फोटो है यार। सिर्री सिर्री 1008 सिर्री नारद बाबा को प्रणाम पहुंचे। मुझे क्या मालूम कि ये विष्णु भगवान अपने आप को समझ रहे हैं। तुम कौन हो पहले ये बताओ। हम भाट हैं, ब्रह्म भाट। कैसे ब्रह्म भाट? हम राजा महाराजाओं के दरबार में जाते हैं, उनकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। अच्छा, रूप की प्रशंसा करते हो तो सुनो इधर आओ। देखो, इस सारे स्वयंवर में मुझसे सुंदर तो कोई है ही। कोई भी नहीं है, नाक पहुंच आपसे सुंदर कोई नहीं। जितनी तारीफ हो सके मेरे इस रूप की करो करो करो। क्यों नहीं? हाँ? जो क्षीर सागर निवासी विष्णु भगवान हैं, उनके नेत्र भैया इस प्रकार से हैं। कैसे? जैसे कि मृगा मन हरण हार। मृगा मन हरण हार। हाँ, और इनके ये बैठे हैं डुप्लीकेट। इनके नेत्र तो ऐसे हैं जैसे दीवाल में छेदार पार। क्या कह रहे हो? आपके नेत्र बहुत सुंदर, मृग जैसे कटीले कटीले। ऐसे तो है ही। और भगवान की नासिका कैसी है? क्षीर सागर भगवान की नासिका इस प्रकार से है जैसे तोते जैसी चोंच। तोते जैसी चोंच। हाँ, और इन विष्णु भगवान की नासिका तो ऐसे है जैसे कि कीच में खरोंच। सड़क पे पड़ा हो केला, उस पर निकल जाए ठेला, आधा इधर और आधा इधर। तू मेरे रूप और दंतावली। क्या कर रहा है? दंतावली भगवान विष्णु की इस प्रकार से है जैसे कि दाने अनार के। भगवान की दंतावली है दाने अनार के। हाँ, और इन विष्णु भगवान के दांत ऐसे हैं जैसे खंडा दीवार के। कैसे कैसे है मेरे दांत? राजकुमारी जी आ रही है महाराज, अरे। सखियां लेकर के आ रही है राजकुमारी जी को। अब तो विवाह हो जाएगा। है, इससे सुंदर है ही नहीं कोई। भगवान विष्णु ने स्वयं रूप दिया है। और ये 51 रुपए की राशि है श्री भैया सनी भैया गुप्ता जी। सनी भैया गुप्ता जी की ओर से 51 रुपए की राशि ठाकुर जी की लीला में है। जय हो। और सुकुमारी विषमोहनी धीरे चलो सुकुमारी विषमोहनी धीरे चलो सुकुमार विषमोहनी धीरे चलो सुकुमार। ओ तुम्हारी शोभा शेष नहीं बरने, शेष नहीं बरने तुम्हारी शोभा शेष नहीं बरने। जो ब्याह है जिनके हजार हजार विषमोहनी धीरे चलो सुकुमार विषमोहनी धीरे चलो सुकुमार। ओ देश देश के राजा जुड़े हैं, देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। कर कर के अपनों श्रृंगार विषमोहनी धीरे चलो सुकुमार। धर्म पुतनो तहाँ गए कृपाला, कुंवर हरस मेली जय माला
धीरे चलो सुकुमार सुकुमार विषय मोहिनी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार विषय मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। रुक जाइए, विश्व मोहिनी कहाँ है? आ रही है, ये आ रही है, आ रही? आ रही है अभी तो। ये जो आने की खुशी में तालियां बज रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आने दो, आप आने दो। धीरे री चलो मेरी लंगड़ी बंदरी धीरे री चलो मेरी लंगड़ी बंदरिया। कमर न लचके कमर न लचके हाय रे सबरिया धीरे री चलो मेरी लंगड़ी बंदरिया। तालियां बजाए एक बार सब लोग। भैया ताली बजा दीजिए, विवाह हो इतनी गया सर्दी विष्णु नहीं है। भगवान का। रुक जाओ, तालियां कम बजाओ। वाह महाराज। एक बात बताओ, बहुत सी मालाएं पहनी हमने, हाँ, लेकिन ये माला कुछ अजीब है। ये कैसी माला है ये भाई? माला, हाँ? ये महाराज स्पेशल माला है। स्पेशल? हाँ, ये बेशरम के फूलन की बनी है। हाँ, तभी महक दे रही है। हाँ, एक बात बताओ, सुनो कहूँ? हाँ, अब तुम जाओ, हम तन्हाई चाहते हैं। तन्हाई चाहते हो? अकेला? तो अपने घर ले जाओ, इतना ही चाहते हो तन्हाई। हाँ हाँ हाँ, देख। कहिए जी। देखिए, हाँ, मेरे शरीर को मत छुओ, रुक जाओ। नहीं तो मेरा बदन पिचक जाएगा। उस दिन तुम्हारी हस्तरेखा देखी, हाँ, बड़े मुलायम मुलायम हाथ थे, आज क्या हो गया? विवाह में पूरी बेलते बेलते मेरे हाथ करने पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, देखो चलो, अब मेरा गरुड़ वाहन खड़ा है, चलो चलते हैं। कहाँ? क्षीर सागर हो कहाँ? क्षीर सागर में ऐसी ठंड में जाके का मरने है का क्षीर सागर? हाँ? और कहाँ जाओगी? है? मैं बात बताऊं? हाँ हाँ, बता बता। अपने हृदय की बात। हृदय मैं की अपना बताओ। पति नारद जी को चाहती थी। हाँ? जब नारद जी हमें गांव में आते तो मैं छत पे चढ़ के देखती। हाँ, नारद जी को ज्यादा चाहती हूँ। हाँ, नारद जी को चाहती थी पन से। एक बात बताओ, हाँ, सच सच बताओ, मैं अपने हृदय की भी बताऊं? हाँ। जिसको तुम चाहती हो ना, मैं वही हूँ, कौन? नारद बाबा। अच्छा, नारद हो तुम? हाँ, चलो चलो। और मुझे क्या विश्वमोहिनी समझ रहे हो? विश्वमोहिनी नहीं हो? विश्वमोहिनी नहीं है, ये तो विश्वमोहना है। अरे निशाचरो, विश्वमोहिनी को ले गए विष्णु भगवान। तुम्हारे लिए कोई नदी तालाब सरता नहीं मिली जो मुंह देखने के लिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो हसेऊ हमें सोले फल बहरे हसेऊ मुनि को लखन सिया रामचंद्र जी की जय। तुम दोनों मेरा फांस पर फांस उड़ाते रहे और मैं समझ नहीं पाया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ दोनों निशाचर हो जाओ। दई हो शाप के मरी हो जाई जगत मोर उपहास कराई जगत मोर उपहास कराई। आज मैं विष्णु को इतना श्राप दूंगा, इतना श्राप दूंगा या फिर मर जाऊंगा। सारे जग में मेरा उपहास करा दिया है। बीचही पंथ में ले धनुजारी संगी रमा सोई राजकुमारी संगी रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुर साई बोले वचन मधुर सुर साई। मुनि कहाँ चले बेकल के नाई मुनि कहाँ चले बेकल के नाई। हे देवर्षि, आप इतने विकल होकर के कहाँ के लिए जा रहे हैं? बड़े सहज भाव में पूछ रहे हो विष्णु, कहाँ के लिए जा रहे हो? अरे तालाब में डूबने जा रहा हूँ, किसी कुएं में मरने जा रहा हूँ, तुम्हें मुझसे क्या लेना दे? पर संप्रदा सको नहीं देखी तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ विष्णु। अरे
तुम पराई संपदा को अच्छी तरह देख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे हृदय में छल और कपट कूट कूट कर भरा हुआ है। यदि तुम चाहते तो मेरी भी शादी हो जाती। मथत सिंदूरुद्रो बोहराई सुरन प्रिय विषपान कराई सुरन प्रिय विषपान कराई। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था तो तुमने मदरा निशाचरों को पिलाई और अमृत देवताओं को पिला दिया। अरे लक्ष्मी जी निकली तो स्वयं तुमने ले ली। बहुत कपटी हो विष्णु तुम। परम स्वतंत्र न सर पर कोई भावो मन है करो तुम सोई। क्योंकि विष्णु तुम परम स्वतंत्र हो। अरे तुम्हारे आगे पीछे कहने वाला कोई नहीं है। जो तुम्हारे मन में आता है वही कर बैठते हो। यदि तुम चाहते तो मेरी भी शादी हो जाती। भले भवन अब वायन दीना पावोगे फल आपन कीना पावोगे फल आपन कीना। लेकिन आज तुमने भले घर में बहनों को बांटा है। जैसा किया है वैसा ही फल तुमको भोगना पड़ेगा। वंच मोए जोन धर देहा सोही तनु धर साप ममोएहा। आज मैंने तुमसे सुंदर रूप मांगा और मुझे बंदर बना दिया। अरे जैसा रूप धारण करके तुमने विष्णुमोहिनी के साथ किया है, मेरा श्राप है एक दिन यही रूप तुमको धारण करना पड़ेगा। कपिया कीर्ति तुम कीन हमारी करहे की से सहाय तुम्हारी। और बंदरों को तुमने बहुत नीच समझा है ना। मेरी बंदर की आकृति कर दी। भला कोई बंदरों के साथ विवाह करता है? जाओ, ये मेरा दूसरा श्राप है। यही बंदर और भालू एक दिन तुम्हारी सहायता करें। ममे पुकार कीन तुम भारी नारी बेरहे हो दुखारी। और सुनो विष्णु, कोई करता है उपकार, तुमने कर दिया अपकार। मेरा जो अपकार किया है मेरा तीसरा श्राप है। इसी प्रकार जैसे मैं हाय विष्णुमोहिनी कहता चिल्ला रहा हूँ, तुम भी एक बार हाय प्रीतम हाय प्रिय कह के बन बन भटकोगे। जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमा न राजकुमारी। और भी मेरा श्राप सुनो। क्या देख रहे हो देवर्षि? अरे अभी आपके साथ जो खड़ी हुई थी अब वो कहाँ है प्रभु? कोई भी नहीं है। क्या कारण? ये तो सब हमारी माया थी और तुम अभी तक हमारी माया में भ्रमित रहे। मिर्षा होए ममो साप कृपाला ममो इच्छा कहे दीन दयाला। हे प्रभु, क्रोध के आवेश में मैंने जाने कितने श्राप आपको दे डाले। भगवान, ये मेरे श्राप जो है सब मिथ्या हो मम जाए। इच्छा कहे दीन दयाला। देवर्षि, जो भी हुआ है सब हमारी इच्छा के अनुसार। मैं दोनों बचन कहूँ बहु तेरे कहे मुनि पाप मिटाए कि में मोरे कहे मुनि पाप मिटाए कि में मोरे। लेकिन भगवान, मैंने आपसे ना जाने कितने दुर्वचन कहे हैं। ये मेरे पाप कैसे दूर होंगे? मेरे हृदय में शांति कैसे होगी प्रभु? जप हो जाए शंकर सतनामा होए हृदय तुरत विश्रामा। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जाप करो, तुम्हारे हृदय में अपार प्रसन्नता हो। बोलिए विष्णु भगवान जय पर कृपा न की जय करे हो। पुरारी सोनम पाए मुनि भगति हमारी। और जिसके ऊपर त्रिपुरारी कृपा नहीं करते हैं ऐसा व्यक्ति कभी हमारी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज लीला के लिए प्रथम दिन था और पहले दिन
काफ़ी व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं, लेकिन कल से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से ठीक रहेंगी। और लीला का जो समय रहेगा वो 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक, क्योंकि सर्दी का भी समय है और आप लोगों को कथा में भी जाना है, यज्ञ भगवान के भी दर्शन करने हैं, और हम ये भी चाहते कि आप लोग भगवान की लीला का भी आनंद लें। तो 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक प्रतिदिन आप लोग लीला का आनंद लेंगे। अब आप लोग अंतिम आरती के लिए खड़े हो जाइए, और कल हमारे साउंड सिस्टम वाले भैया भी दिन में ही सब सेटिंग कर लेंगे बहुत अच्छी। और लीला का प्रसारण वैसे हमारे ये जो लाइव प्रसारण हो रहा है बाबू स्टूडियो उल्दन, उनकी ओर से भी हो रहा है, और भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और है भी। आप लोग अंतिम आरती के बाद जाइएगा, जब इतना समय दिया है तो बस 5 मिनट। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सो के शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिने और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सभी के प्राणपति, केशविद मिलू दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंद दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए यज्ञ भगवान की। कल आप लोग दोपहर में महाराज श्री के द्वारा आप लोग कथा का भी आनंद लीजिए, एवं रात्रि में 7 बजे से भगवान के लीला का भी आप लोग आनंद लीजिएगा। और हमारा जो सनातन धर्म है इसको आप लोग बढ़ाइएगा। और जिन भक्तों की फिल्मी गाने या नृत्य कलाकारों में रुचि रहती है, जरा आप अपने मन को मोड़िएगा, भगवान के प्रति थोड़ा ध्यान लगाइएगा, क्योंकि अंत समय में यही साथ जाएगा और कुछ नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। ठीक समय 7 बजे आप लोग अपनी उपस्थिति यहाँ पर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए फूटेश्वर महादेव की जय। श्री राम, जय जय श्री राधे।